और होलनाक ट्रेन हादसे पर भारतीय शहरियों की आंखें खुल गई हैं। गुज़श्ता माह जब भारत ने आबादी में चीन को पीछे छोड़ दिया तो भारतीय मीडिया चीन से आगे बढ़ने का क्रेडिट लेता रहा। इस दौरान एक जर्मन अखबार ने एक कार्टून शेयर किया जिसमें भारत और चीन के ट्रेन सिस्टम को दिखाया गया था। अखबार ने लिखा कि चीन दुनिया में बुलेट ट्रेन बनाता है और हिंदुस्तान का ट्रेन सिस्टम सबके सामने है। इस कार्टून पर भारतीय आग बगोला हुए। अब भारतीय शहरी ही इस कार्टून को शेयर कर रहे हैं। भारतीयों का कहना है कि जर्मन अखबार ने हमें आईना दिखाया लेकिन हमने बुरा मनाया, मगर आज होलनाक हादसे ने भारतीय रेलवे सिस्टम की हकीकत बेनकाब कर दी है। तो होलनाक ट्रेन हादसे पर भारतीय शहरियों की आंखें खुल गईं। गुज़श्ता माह जब भारत ने आबादी में चीन को पीछे छोड़ दिया तो भारतीय मीडिया चीन से आगे बढ़ने का क्रेडिट लेता रहा। इस दौरान एक जर्मन अखबार ने एक कार्टून शेयर किया जिसमें भारत और चीन के ट्रेन सिस्टम को दिखाया गया था। अखबार ने लिखा कि चीन दुनिया में बुलेट ट्रेन बनाता है और हिंदुस्तान का ट्रेन सिस्टम सबके सामने है। और भारत में ट्रेनों को हादसा इंतजामिया की गफलत के बाइस पेश आया या रेलवे सिस्टम में खराबी के बाइस। हादसे के वक्त सिस्टम में लाल बत्तियां ऑन होती देखी जा सकती हैं। लाल बत्तियां ऑन होने के बावजूद ड्राइवर से ट्रेन ना रुकी। भारत में ट्रेनों को हादसा इंतजामिया की गफलत के बाइस पेश आया या रेलवे सिस्टम में खराबी के बाइस। हादसे के वक्त सिस्टम में लाल बत्तियां ऑन होती देखी जा सकती हैं। लाल बत्तियां ऑन होने के बावजूद ड्राइवर से ट्रेन जो है वो ना रुकी। भारत में ट्रेनों को हादसा इंतजामिया की गफलत के बाइस पेश आया या रेलवे सिस्टम में खराबी के बाइस चीज़ें अब सामने आ गई हैं। हादसे के वक्त सिस्टम में लाल बत्तियां ऑन होती देखी जा सकती हैं। स्क्रीन पर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं जहां पर लाल बत्तियां आपको जो है वो ऑन होती हुई दिखाई दे रही हैं। लाल बत्तियां ऑन होने के बावजूद भी ड्राइवर से जो ट्रेन है वो ना रुकी। और अब बात करते हैं गिरफ्तारियों की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के तर्जुमान इकबाल चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इकबाल चौधरी को सेशन कोर्ट गुजरांवाला के अहाते से गिरफ्तार किया गया। काफिले के रहनुमा ख्वाजा वकार को भी पुलिस ने अहाता अदालत से हिरासत में ले लिया और पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर CIA हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के तर्जुमान इकबाल चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और चौधरी परवेज़ इलाही को आज करप्शन के मुकदमे में गुजरांवाला के सेशन कोर्ट में सीनियर सिविल जज की अदालत में पेश किया जाएगा, जहां सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा PNN इफ्तिखार अली। जी बिल्कुल, साबिक पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही जिन्हें महकमा एंटी करप्शन ने गुज़िश्ता रोज़ लाहौर से गिरफ्तार करके यहाँ गुजरांवाला मुंतकिल किया गया था। अब से कुछ देर बाद उन्हें जो है वो सेशन कोर्ट में सीनियर सिविल जज की अदालत में पेश किया जाएगा, जहाँ एंटी करप्शन पुलिस की जानिब से रिमांड की इस्तदा की जाएगी। ताहम जो है वो यहाँ पर अगर सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी को यहाँ पर तैनात किया गया है। ज़राए के मुताबिक से कुछ देर बाद जो है वो उन्हें यहाँ पर पेश कर दिया जाएगा। ताहम जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ जो मुकदमा एंटी करप्शन में दर्ज है उसकी तफसीलात कुछ इस तरह से है कि जो पुल छनावा जो है वो उसकी तामीर में 4 किलोमीटर सड़क की तामीर में 50 लाख रुपए जो है वो किक बैक्स लेने का उन पर इल्ज़ाम है, जिसमें आज उन्हें पेश किया जाना है। यहाँ पर जो कुछ देर कबल जो उनके जो मीडिया एडवाइज़र और तर्जुमान है चौधरी इकबाल, उन्हें और उनके करीबी साथी ख्वाजा वकार को भी यहाँ पर अहाता अदालत से पुलिस ने हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। जी। अब बात करें वज़ीर ख़जाना की, जो कहते हैं कुछ लोगों को डिफ़ॉल्ट की तारीखें देने का शौक़ है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन मुश्किल हालात से बाहर निकले। मुश्किल तरीन इस्लाहात कर चुके हैं। बजट के बाद भी तवील मुद्दती बेहतरी के काम करेंगे। उनका मज़ीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में सियासत अनफॉर्चुनेटली होती है और वो पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो सबसे बड़ा नुकसान करने वाली एक है आइटम। उससे हमने देखा कि जो 24th इकोनॉमी थी वो 2022 में 47th इकोनॉमी बन गई। दिस इज द मोस्ट पेनफुल। पाकिस्तान की जो सॉवरेन कमिटमेंट है उसमें कोई डिले ना हो एक दिन की भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने पूरे अरसे में ये कोई ऐसी किसी किस्म की डिले नहीं हुई। लोगों को शौक है कि
से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे, उनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान इज अ सॉल्वेंट कंट्री, पाकिस्तान इज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एसेट्स। अगर हमारी 100 बिलियन के एक्सटर्नल डेट है तो हमारे पास एसेट्स भी हैं। और अब बात करते हैं गैस कीमतों की। ओकरा ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। सुई नॉर्दर्न के सार्फिन के लिए गैस की कीमत 50% और सुई सदर्न सार्फिन के लिए 42% इजाफे की मंजूरी दी गई है। सुई नॉर्दर्न के सार्फिन का फी MMBTU रेट 1238 रुपये होगा। सुई सदर्न का फी MMBTU रेट 1350 रुपये मुकर्रर किया गया है। और अब बात करें डॉलर और स्टॉक मार्केट की। रवां हफ्ते करेंसी मार्केट में उतार चढ़ाव रहा। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे इजाफे के साथ 285 रुपये 68 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 9 रुपये कमी के साथ 300 रुपये पर बंद हुआ, जबकि कराची स्टॉक मार्केट के शेयर्स में भी मिला जुला रुझान देखने में आया। रवां हफ्ते करेंसी मार्केट में उतार चढ़ाव रहा। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे इजाफे के साथ 285 रुपये 68 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 9 रुपये कमी के साथ 300 रुपये पर बंद हुआ। कराची स्टॉक मार्केट के शेयर्स में भी मिला जुला रुझान रहा। और अब बात करें वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इरफान कादिर की, जो कहते हैं कि चंद मखसूस लोग रियासती मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। लगता है ये लोग किसी खास सियासी ग्रुप के लिए नर्म गोशा रखते हैं। तमाम इदारों ने अपने हुदूद व क़ुयूद में काम करना होता है। रियासत वफाकी सूबाई हुकूमत, पार्लिमान और असम्बलियों का नाम है। दौरान समाअत मुतनाज़ा सवालात नहीं पूछे जा सकते। कानून साजी पार्लिमान का इस्तेकाक है, इसका अदलिया से कोई ताल्लुक नहीं है। आज हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि चंद मखसूस लोग, जिनके बारे में कि हम ख्याल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, और वो इस वक्त रियासत को और रियासती इदारों में एक इस किस्म का एक पैटर्न उनके फैसला जात में नज़र आ रहा है और इस तरतीब से वो रियासती इदारों में मुदाखलत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि लगता है जैसे कि वो किसी मखसूस सियासी धड़े की तरफ कोई नर्म गोशा रखते हैं। और लाडले को बचाने वाले भी अब नहीं बचा सकेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध कहते हैं कि चेयरमैन PTI का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उन्होंने हमेशा मर्जी के सवालों के जवाब दिए। वो लीडर नहीं, बहुत बड़ा डकैत है। सबको पता है कि खान साहब की हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाला गया और उसके बाद आप जो इस मुल्क में आपने किया, जो 9 मई को किया या बाकी आपके जितने भी कारनामे हैं, उसके बाद एक इलेक्टेड हुकूमत की मौजूदगी में आप पर ये मुकदमा कायम हुए और आपको वो फेस करने। 9 मई को भी एक मिनट में साइड में रख दूं, जितने करप्शन के स्कैंडल्स उसके लिए मौजूद हैं, तोशा खाना के केसेस उसके ऊपर मौजूद हैं, फराह गोगी के मुकदमे उसके ऊपर मौजूद हैं, जो किकबैक्स पंजाब में ली गई उसके लिए उसके फैमिली के लिए मौजूद हैं, जो सिलाई मशीनों के नाम पर अरबों रुपए यहाँ से बाहर भेजे गए और बाहर भेजकर जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई, वो सारे मुकदमा इमरान खान के खिलाफ मौजूद हैं। और इस्लामाबाद के G13 में गैरत के नाम पर मारे गए कमर रियाज के कत्ल पर भी नाकाम सियासत किए जाने का इंकशाफ हुआ है। सियासी जमात के सोशल मीडिया विंग्स ने कमर रियाज के कत्ल का पता चलते ही दुनिया भर में प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। शोर मचाया गया कि सियासी कारकुन को हिरासत में कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने असल कातिल का सुराग लगाकर प्रोपेगेंडा करने वालों की एक और कोशिश नाकाम बना दी। चारों कातिल रमना पुलिस की तहवील में हैं। और अब बात करें लाहौर के जिना हाउस की। मुख्तलिफ स्कूल्स की तलबा और असातिज़ा ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया। इस मौके पर तलबा ने जिना हाउस में शरपसंदों की जानिब से किए जाने वाली शरपसंदी पर गम व गुस्से का इजहार किया और 9 मई के शर्मनाक वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने मुतालबा किया कि जो भी इंतशार पसंद और इनके मास्टरमाइंड या सहूलतकार इस घिनौने सानहे में मुलव्विस है, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। हाउस आए हैं और यह हालत देख के हमारे दिल कांप रहे हैं, क्योंकि ये हमारे कायद का घर है और जिन्होंने हमें ये मुल्क बना के दिया, उनकी चीज़ों को इस तरह ख़राब करना ये हमें ज़ेब नहीं देता। आज हमें मौका मिला है जिना हाउस आने का, तो यहाँ पर ये इस तरह के जला हुआ देखकर और पुरानी तस्वीर को देखकर दिल कांप उठा। वो लोग जिन्होंने इस तरह का हाल किया हमारे
जिना हाउस का, उनको उनके खिलाफ शदीद इक़दाम किए जाएँ। यहाँ पर देखकर बहुत अफसोस हुआ कि बहुत जला हुआ है, और उनको जलाने वाले वही लोग हैं जिनके अगर बच्चों से पूछा जाए कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो यही कहते हैं कि हम पाक फ़ौज बनेंगे, पाक फ़ौज में जाएंगे और अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे। तो क्या ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों को तरबियत दे रहे हैं? और उधर पश्तो एकेडमी पेशावर के वफ्द ने तारीखी कला भला हसार का दौरा किया है। वफ्द ने 9 मई के वाक़यात की परजोर मजम्मत करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कहा कि इन इदारों की जानिब से मुल्क में कायम अमन के लिए दी गई कुर्बानियों को कौम सलाम पेश करती है। इसी पर हम मज़ीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक साजिद बताएगा वफ्द का क्या कहना था मज़ीद। जी, आज पश्तो एकेडमी पेशावर के वफद ने जो तारीखी कला है बाला हसार का, उसका दौरा किया है और 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत भी की। सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इन इदारों की जानब से मुल्क में कायम अमन के लिए दी गई कुर्बानियों को कौम सलाम पेश करती है। और शुरका की जानब से यह मुतालबा भी सामने आया कि जो भी 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कबाली इजला में सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से अमन और तरक्की के लिए किए गए इक़दाम पर हम उनको सलाम पेश करते हैं। शुरका की जानब से यह भी कहा गया कि पख्तून कौम हमेशा फौज पाकिस्तान दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद हमें अपडेट करने का। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला महमूद खान और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़रा और मेंबरान असम्बली के पास महकमा एक्साइज की गाड़ियों का इंकशाफ हुआ है। महकमा एक्साइज ने गाड़ियों की वापसी के लिए DG को ख़त इरसाल कर दिया है, जिसके मुताबिक साबिक वज़रा और मेंबरान असम्बली एक्साइज की गाड़ियाँ फौरी वापस लिए जाने का मुतालबा किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला महमूद खान, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़रा और मेंबरान असम्बली के पास महकमा एक्साइज की गाड़ियों का इंकशाफ हुआ है। महकमा एक्साइज ने गाड़ियों की वापसी के लिए DG को ख़त भी इरसाल कर दिया है, जिसके मुताबिक साबिक वज़रा और मेंबरान असम्बली से एक्साइज की गाड़ियाँ फौरी वापस लिए जाने का मुतालबा भी किया गया है। इस ख़त के अंदर अहम खबर से आपको आगाह करें, तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले साबिक अरकान पंजाब असम्बली ने अपना अलग ग्रुप बनाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से साबिक वज़ीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर और साबिक सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास मुतहर्रिक हो गए हैं और उन्होंने साबिक अरकान असम्बली से राबते शुरू कर दिए हैं। तो तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले साबिक अरकान पंजाब असम्बली ने अपना अलग ग्रुप बनाने का फैसला कर लिया है। इस पर बात करने के लिए नुमाइंदा PNN राना वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। राना वहीद बताएगा, ये जो अलग ग्रुप बनाया जा रहा है, कितने लोग हैं इसमें? जी बिल्कुल, जो है ये तहरीक इंसाफ के जो बागी अरकान थे जिन्होंने हाल ही में जो है उसको खैराबाद कहा है, उसका नया ग्रुप जो है पंजाब के अंदर जो है वो सामने आ रहा है, और जिसमें कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर हैं जो कि साबिक वजीर दाखिला रहे हैं पंजाब में, और उनके साथ साबिक सूबाई वजीर तालीम है डॉक्टर मुराद रास, जिन्होंने लाहौर से जो तहरीक इंसाफ को छोड़ा था, उन्होंने अलग से नया ग्रुप तश्कील देने का फैसला कर दिया है। और इस हवाले से उन्होंने पंजाब के अंदर जितने भी लोग हैं PTI को छोड़ने वाले, उनसे राब्ते किए हैं और जल्द लाहौर के अंदर जो है बागी ग्रुप का एक इजलास जो है वो तलब किया जाएगा, जिसमें तहरीक इंसाफ के साबिक MPs हैं उनको शमूलियत के लिए दावत भी दी जाएगी। तो इस हवाले से हमारे ज़राए ने तस्दीक की है कि दोनों अहम रहनुमा जो हैं, ठीक है, बाकी अरकान असम्बली को भी इस ग्रुप में शामिल होने की दावत दी जाएगी। राना वहीद, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। और वज़ीर आज़म ने आइंदा हफ्ते 2 अहम इजलास तलब कर लिए हैं। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास आइंदा हफ्ते होगा, जिसमें मुल्क की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल के साथ 9 मई के बाद की सूरत हाल पर भी गौर होगा, जबकि इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। PDM का अहम इजलास भी आइंदा हफ्ते बुलाया जा रहा है, जिसमें बजट पर मुशावरत की जाएगी। इस पर बात करने के लिए नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सिद्दीक साजिद, बताइएगा, 2 इजलास तलब किए गए हैं आइंदा हफ्ते। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म तुर्किया से वापसी पर अगले हफ्ते 2 अहम तरीन इजलासों की सदारत करेंगे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी आइंदा हफ्ते बुलाया जाएगा, जबकि मुल्क की मजमूई जो मुआशी सूरत हाल है, बजट से मुतल्लक जो अमूर है, उसके लिए भी इजलास बुलाया जाएगा और इत्तेहादियों से भी मुशावरत की जाएगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल के साथ साथ 9 मई के बाद की सूरत हाल पर भी गौर व खौज होगा। इसके साथ वज़ीर आज़म जो है माली साल 2023-24 का जो वफाकी बजट है वो कौमी असम्बली में पेश किए जाने से कबल इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे और PDM का अहम इजलास भी इसी हवाले से बुलाया जा रहा है। और इसराइल का ये भी कहना है कि वज़ीर आज़म जो है साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी इत्तेमाद में लेंगे। जी
ठीक है, इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया जाएगा। इजलास के हवाले से सिद्दीक साजिद, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। और आइंदा माली साल के लिए 1100 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस करने का फैसला किया गया है। सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 359 अरब रुपए के तरक्याती बजट की तजवीज़ दी गई है। और बजट के हवाले से मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं, जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा से। गुलाम मुर्तज़ा बताएगा क्या है बजट के खदोखाल। बजट में 1100 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला किया गया है और सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 359 अरब रुपए, तवानाई के लिए 101 प्रोजेक्ट है तवानाई के, उनके लिए 102 अरब रुपए, जाम शोरों में 600 मेगावाट के 2 कोल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए 12 अरब रुपए, सुखी किनारी के लिए 12.5 अरब रुपए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 156.4 अरब रुपए और इसके साथ साथ पानी के मंसूबों के लिए 167 अरब रुपए और सेहत की 38 स्कीमों के लिए 20 अरब रुपए, HEC के लिए 152 प्रोजेक्ट्स के लिए 45 अरब रुपए, HEC के लिए 42 अरब के 138 जारी शामिल मंसूबे भी इसमें शामिल है और दस्तावेजात के मुताबिक HEC के लिए 2.6 बिलियन रुपए के 14 नए प्रोजेक्ट्स भी बजट तरक्याती बजट में शामिल किए गए हैं। जी ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। गुजरांवाला की पुलिस ने तर्जुमान परवेज इलाही, इकबाल चौधरी और करीबी साथी ख्वाजा वकार हसन को रिहा कर दिया है। पुलिस ने अमन और अमान के पेश नज़र दोनों को हिरासत में लिया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही की अदालत पेशी से कबल दोनों को रिहा कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा PNN इफ्तिखार अली से। इफ्तिखार अली, रिहा कर दिया, क्या वजह है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो अब से कुछ देर कबल चौधरी परवेज इलाही की पेशी से कबल जो है वो चौधरी इकबाल, जो कि तर्जुमान है, मीडिया एडवाइजर हैं चौधरी परवेज इलाही के, वो इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर जो आए हुए थे और उनके साथ जो है वो ख्वाजा वकार हसन जो कि मकामी हैं और उनके करीबी साथी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं कि पुलिस ने जो है अहाता अदालत से दोनों अफराद को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल की है। ये गिरफ्तारी जो है वो बड़ी कलील मुद्दत की साबित हुई और कुछ देर बाद ही पुलिस ने जो है वो उन्हें रिहा कर दिया। पुलिस राय के मुताबिक पुलिस से जब बात हुई, ठीक है, इन दोनों अफराद को रिहा कर दिया गया है। इफ्तिखार, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। और तवील अरसे से लापता शहरियों का सुराग न लगाने पर सिंध हाई कोर्ट, पुलिस और महकमा दाखिला सिंध पर बरहम। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हर बार वही पुरानी रिपोर्ट्स को नया करके पेश कर दिया जाता है। अदालत ने हुक्म दिया कि शहरियों की बाजियाबी के लिए मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाए। मजीद क्या अहकाम दिए गए अदालत की जानिब से, जान लेते हैं नुमाइंदा PNN वकास खान से। जी वकास, बताएगा। देखिए, सिंध हाई कोर्ट में तवील अरसे से लापता शहरियों का सुराग न लगाने पर अदालत की जानिब से पुलिस और महकमा दाखिला सिंध पर बरहमी का इजहार किया गया है। जस्टिस नेमतुल्लाह पुरकोटो का कहना था कि हर बार वही पुरानी रिपोर्ट को नया करके अदालत में पेश कर दिया जाता है। बुजुर्ग माएँ बहनें परेशान हैं, किसी को इस बात का एहसास तक नहीं है। शहरी की बाजियाबी के लिए मॉडर्न डिवाइस का इस्तेमाल फिलहाल फौरी तौर पर शुरू किया जाए। पुलिस चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। शहरी रियासतुल्लाह वाजिद हुसैन, मोहम्मद यासीन, आसिफ खान, कामरान, उमर जमान और दीगर के अहल खाना की जानिब से अदालत में आवबका की गई। शहरी रियासतुल्लाह के लवाकी के अहल खाना का कहना था कि कौन सा गुनाह किया है जिसकी सजा जो है वो खत्म ही नहीं होके दे रही। 10 साल से शौहर लापता है, बच्चे। वकास, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए PNN।